महाराज जी राधे राधे जी। महाराज जी मेरा एक प्रश्न है आपसे कि मेरा माइक न छीना जाए। हैं? मेरा माइक छीना न जाए, ये सवाल है आपका कि माइक न छीना जाए। पहले हम ये आपको बता रहे हैं मेरा माइक न लिया जाए। सर जी एक रिक्वेस्ट है कि मैं धोती कुर्ता पहनना चाहता हूँ, तो पहले आपके वदन का वस्त्र धोती कुर्ता चाहिए मुझे, और मैं नया लाया हूँ, आपको शिष्य के रूप में आपको गुरु दक्षिणा देना चाहता हूँ। ठीक है, तो वस्त्र आप पहन लीजिए ना। नहीं, आपका शरीर का सर जी प्रसाद चाहिए मुझे। तो मैं अभी पूरी वस्त्र कैसे उतारूं? तो आपको जो आप लाए हैं उसी को हम स्पर्श कर लेंगे, फिर आप ले लेना, ठीक है? फिर आप हमारा गमछा ले लीजिए, आप अपना गमछा दे देना। मेरा दूसरा प्रश्न है, जो आजकल देखते हैं कि कुछ माताएं बहनों को मतलब मंदिर में देखते हैं कि माता जी आ जाती हैं, तो उसके पीछे क्या सत्य है, उसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए। माता जी आ जाती हैं, हाँ, ऐसे वो ऐसे बाल करने बोल लगती। के यही तो ये क्या है बताइए। अब ये तो हम भी नहीं जान पाए आज तक क्या है। ये तो राज है, राज ही रहने दो। तो माताओं का इसी इसे हम बहाने क्या माने हैं? तो इसे हम क्या माने महाराज? टाइम पास मान लो। और क्या है? ठीक है गुरु। और क्या कर सकते हैं? बोलेंगे तो वो तुम्हें झपट्टा मारेगी, ले। इसलिए आनंद लो बस। अब पूरे बाल बाल खोल के झूम बराबर झूम सरावी। मेरे भाई पे थोड़ा बात कर लीजिए। अरे वाइफ नहीं होती यार, पत्नी होती। राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी एक बार ना मेरे घर में कुछ टेंशन थी, तो मैं अपनी बेटी से बोली, बेटी टीवी चालू करना, आचार्य जी की कथा सुनेंगे, नींद नहीं आ रही 12 बजे। तो मैंने कथा जब आपने सुने ना गुरुजी, तो इतनी अच्छी नींद आई, इतनी आपके पास चला है सपना में। राधे राधे गुरुजी। जी जी मेरा प्रश्न ये है, अचानक से ना मुझे गुस्सा आ जाती है और गुस्सा से मैं आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता हूँ। ऐसा क्यों होता है मेरे साथ? होता आपको है, बताएं हम? बिल्कुल गुरुजी, आप गुरु हैं तो आप सब कुछ जानते होंगे। अच्छा, शादी हो गई? नहीं गुरुजी। तो शादी नहीं हुई अभी? नहीं। तो इसलिए तो गुस्सा नहीं आता कि शादी नहीं हुई। पता नहीं गुरुजी। आप अपने पिताजी से कहो जल्दी कि शादी करवाओ, मेरी शादी करवाओ। और एक तो आजकल बहुत सारे लड़के हैं जो लड़की बन बन के घूम रहे हैं ना, बहुत। तो लड़के लड़की बन के घूम रहे हैं? हाँ, बहुत सारे दिल्ली में तो बहुत सारे हैं जो पता नहीं क्या हो गया उनको, वो लड़कियां बन चुके हैं धीरे धीरे। मैंने तो सुना कुछ लड़के नाक आंख भी छिदा लेते हैं, ऊपर बाली वाली पहनते कुछ। उनकी मानसिकता ऐसी हो गई है कि वो लड़कियों की तरह रहते हैं, हरकतें करते हैं, तो वहां जाने में शर्म आती है, बाल लंबे करके एक तो उनके बीच में ऐसे करके ना। मतलब आप कुछ इसके बारे में बोलो कि बाल बड़े रखना भी ठीक है। देखो, जब आपने रखा ही है तो फिर समाज की परवाह क्यों करते? मैं आपसे बुलवाना या तो परवाह करते हैं तो कटवा दो, और यदि रखे हैं तो फिर परवाह ना करो, जो आप मस्त चल रहा है सफल हो। तो पत्नी को काहे परेशान करते हो? अरे मैं नहीं परेशान करता हूँ, मैं इसको देख के ऐसे ही लगता है कि ये क्या अपने आप को कर लिया। क्या कर लिया? ये पहले अच्छी थी, हाँ, और अब तो कुछ भी नहीं, जैसे कि लगता है कितनी उम्र हो गया है इसको। क्या हो गया? कितनी उम्र ज्यादा हो गया है, ऐसे हो गई। पत्नी आपको अब बूढ़ी लगने लग गई? नहीं, पहले ठीक ठाक थी। तो पहले ठीक थी, अब ये ठीक नहीं है? पहले लाली पाउडर लगाती थी, से बैराग मन हो गया। अरे तो लगाया करो, लाली वाली लगाया करो। बैराग आ गया ना जीवन में, क्या करूं? कोई बात नहीं। अच्छा ये बताओ, कल को आपके पति आपको छोड़ के कोई जवान लड़की देख लेंगे, फिर आपको अच्छा लगेगा? हाँ, तो मेरे प्रभु मेरे साथ है, मेरे को नहीं फर्क पड़ता। शराबी से काहे कर ली शादी आपने? पहले नहीं चेक किया था? पहले सही थे गुरुजी। तो आपके शादी के बाद पीना स्टार्ट किया? हाँ गुरुजी। तो आपने प्यार ना किया होगा बढ़िया से? जी, शंकर भगवान को सब मानते हैं। हाँ ठीक है, हम भी मानते हैं। और हम भी मानते हैं। बिल्कुल। शंकर भगवान ने अगर
स्वयं वेद का वर्णन महेश्वर तंत्र के अंदर ना दिया हो हाँ। तो मैं आपके साथ आज से हो जाऊंगा। अरे आपका हम करेंगे क्या, ये बताओ। कहता अब मैं मर जाऊं तो सही है। तो मर जाओगे तो क्या होगा? मुझे शांति मिल जाएगी, मेरा मन नहीं शांत रहता है। तो मर जाने से शांति मिल जाती है, चुड़ैल और बन जाओगी। पड़ोसी को परेशान करोगी, पड़ोसन को परेशान करोगी। चुड़ैल बनने का मन है? क्यों? बन जाना। ए मैया पीली काहे खड़ी हो गई हो पीछे, चुड़ैल बनने को तैयार है। खड़ी हो सामने। हाँ। सुनो जी, मुझे रास्ता बता दो। बता तो रहे हैं, मर जाओगी, आत्महत्या करोगी तो चुड़ैल बनोगी। बच्चे दुखी कर देते। पहले ये बताओ, चुड़ैल बनना है? जी नहीं। तो फिर मरना मत। गुरुजी जी, हम कोलकाता से आए हैं, हमें आशीर्वाद कीजिए कि हम आगे जाके नौकरी करके वृद्ध माता की सेवा कर सके। नौकरी क्यों करना है बेटा, फिर करती ना नौकरों वाली बात। खुद से काम करेंगे, हाँ, फिर खुद का वृद्ध माता बिजनेस की करो, सेवा व्यापार करो, करेंगे। खुद आगे बढ़ो। नौकरी 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 नौकरी, हवा बना दिया नौकरी को यार। 20 साल हो गए, कम से कम एक काम नहीं होकर दे रहा हमारा। कौन सा काम करना चाहते हो? मैं दूध की डेयरी करना चाहता हूँ और बहन जो वही काम नहीं होकर दे रहा। अरे तो गाली काहे दे रहे हो भाई, गाली क्यों दे रहे हो? है जी, ये बताओ गाली किसे दे रहे हो? किसे गाली तो दे रहा जी, गलती हो गई जी। अच्छा, हाँ जी, सॉरी। क्या बोल रही हो मैया, अच्छे से बोलो, हमें समझ नहीं आ रहा है। गुरुजी, मेरा प्रश्न ये है कि मुझे काफी दिनों से मतलब गीता पढ़ने की इच्छा हो रही है। और गीता जी गुरुजी, और पढ़ो। गीता ना मतलब मैं ले नहीं पा रही थी, पर किसी ने अचानक मुझे वो गिफ्ट दिया, बट मुझे समझ नहीं आ रहा मैं उसकी शुरुआत कैसे करूं। अरे शुरुआत ऐसे करो, ऐसे लेना हाथ में और ये पन्ना पहला वाला यूं करना, ऐसे। फिर ये पन्ना, फिर दूसरा वाला, फिर ऐसे करना है ना। फिर यहाँ आएगा अध्याय 1, लिखा रहता है अध्याय 1। फिर वहां से शुरू करना, धर्म क्षेत्र, फिर आएगा धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, ऐसे। फिर जब पढ़ लेना तो ऐसे बंद कर देना, बंद करके चुपचाप उठा के ऐसे कर देना। गुरुजी, इसका कोई नियम नहीं है? नियम है, नियम है जी। नियम है। जब आंखें खुली हो तभी पढ़े, जब बंद हो तब ना पढ़े। गुरुजी, एक और प्रश्न है। गुरुजी, गुरुजी मैं काफी ज्यादा मतलब भावुक हूँ, थोड़ी थोड़ी में मतलब आंखों में आंसू आ जाता है, तो मैं किस चिंता प्रकार... मत करो, हम नहीं आने देंगे आंसू। हम आंसू नहीं आने देंगे। गुरुजी, मैं किस प्रकार अपने आप को मतलब स्ट्रॉन्ग बनाऊं? तो अभी ला के दिखाओ आंसू। अभी आने ही वाले थे गुरुजी, कंट्रोल की। फिर क्या हुआ आंसुओं को? रास्ता बदल गए ना। पति का नाम आ जाता है तो ले सकते हैं? ले सकते हैं, इसमें बुराई नहीं है। पर एक पत्नी कथा सुनने गई जी, तो वहाँ पंडित जी कीर्तन करा रहे थे, गौरी शंकर सीताराम पार्वती सब सीताराम। तो उसके पति का नाम था शिव। तो अब वो कीर्तन करे, रघुपति राघव राजा राम, पप्पू के पापा सीताराम। गोविंद मेरे हुआ गोपाल, मतलब मेरे मिस्टर तो का गोपाल है। आपके पति का नाम क्या है? गोपाल। हाँ, तो आप ऐसा बोल सकती हैं, आपके बच्चे का नाम क्या है? तो ऐसा कर सकते कि ओम के पापा मेरे हैं, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो। गोविंद ना बोल रहा हूँ तो ओम के पापा मेरे।
सब लोग ये कहते हैं कि बहुत सीधे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत सीधे हैं, सब लोग यही कहते हैं शकल सूरत से। सीधे हो गए, कह रहे हैं शराब नहीं गुरुजी झूठ बोल रहे हैं, अगर ये छोड़ दें। और मैंने आपकी कसम खाई थी 4 महीने पहले, मैं जब तक गुरुजी नहीं बोलेंगे मैं जब तक कुछ तुम्हें स्पर्श नहीं करने दूंगी अपना। अरे बाबा 4 महीने से मेरा कोई कांटेक्ट नहीं है इनका। मैंने कहा पहले गुरुजी से बात करूंगी, मेरा कोर्ट कचहरी पुलिस सब कुछ गुरुजी है, गुरुजी कहेंगे मैं वो करूंगी। गुरुजी अब पता है अभी भी 1.5 लाख रुपए, अभी करंट की बात है, बिल्कुल रिसेंट की बात है, 1.5 लाख रुपए पता नहीं कहाँ कर दिए इन्होंने। ना घर में एक हरी मिर्च लाते हैं, ना कोई सब्जी लाते हैं, ना बच्चे की फीस भरते हैं, किसी चीज से कोई मतलब नहीं है। मैं अच्छा स्कूल जाती हूँ, स्कूल के बाद कोचिंग जाती हूँ, सारा घर का खर्चा मैं ही मेंटेन करती हूँ, उनसे कोई मतलब नहीं है। फिर भी गुरुजी पता नहीं कहाँ कर देते हैं पैसे को। लड़का बोल रहा है मेरे पसंद की मिल जाएगी, मैं यहाँ बोल दूंगा। जब अच्छा, तक तो कैसी पसंद है लड़के की? ठिनगी, लंबी, गोरी, काली, चितकबरी कैसी? नहीं लंबी चाहिए, घर में पूजा पाठ वाली। अच्छा, तो फिर नौकरी वाली मिल रही है? हाँ मगर नौकरी वाली नहीं चाहिए हमें। क्यों? अब खुद नहीं करता तो वो कर रही है बेचारी, तो उसको भी नहीं करने देना? हाँ नहीं नौकरी वाली नहीं चाहिए, ऐसे ही उनको नहीं जमेगा नौकरी। हम लोग को भी पसंद नहीं है, घर में रहना पसंद है। अच्छा, घर में रहो और पूजा पाठ करो, घर में रहो, घर के काम ही करते रहो बस। घर में। तो बाहर घूमने बिल्कुल नहीं जाने दोगी आप अपनी बहू को? मेरा नहीं पसंद है, मेरा लड़के की नहीं पसंद है। ऐसे तो नहीं कि कपड़े जैसे घोड़ी वाले ना क्या करते हैं, घोड़ी के यहाँ आंखों में वो बांध देते हैं पट्टी। ऐसा नहीं, जबरदस्ती कुछ नहीं, ताकि वो यहाँ ना देखे, या सीधी सीधी चला घोड़ी, चल मेरे घोड़े तब्बक तब्बक। ऐसे ही आप करोगी बहू के साथ? क्या ऐसे बांध दोगी, सीधे चलना है? उन्हें क्या दिक्कत है वो हिंदू ही। कौन अच्छा ठीक है, जैसे मैं उनसे पढ़ती हूँ। अच्छा, आप उनसे पढ़ती हैं? हाँ जी। और वो संतों का अपमान करते हैं? हाँ जी। अच्छा, ऐसा है ना कि आजकल जो बड़े बड़े पाखंडी, अच्छा संतों को ढोंगी पाखंडी बताएंगे और वो मुन्नी बदनाम हुई, कपड़े उतार के नाच रही है, उसे वो बंदास हीरोइन बताते हैं, क्योंकि ये भी चाहते हैं कि ये दुनिया ऐसी नंगी नाचे तो ये देखें आंखें फाड़ फाड़ के। नहीं रहो, अब मायके में मत रहो, ससुराल जाओ, वहीं रहो, उनकी छाती में मूंग धरो, सास की छाती में मूंग धरो। दुष्ट सास है तुम्हारी, और ननद की छाती में भी धरना। बोले आगे में यही रहेंगे। राधे राधे। मुझे पूछना था, जैसा कि आप सुबह वहाँ पर हमको बोल रहे थे कि मुर्गा ये सब नहीं खाना चाहिए, हम लोग के शरीर में भी भगवान रहते हैं। हाँ। तो हम लोग जो मुर्गा खाते हैं तो भगवान चाहते होंगे तभी ना खाते हैं। अच्छा, तो आप कभी अपने आप को जंगल ले जाओ और अपने आप को शेर के हवाले कर दो, शेर आपको खा जाएगा। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। और ये मान लेना कि ये भी भगवान करा रहा है। तो पत्नी सरकारी नौकरी में लग गई। हाँ। तो अब जॉब करने की जरूरत है आपको? अब उनकी मम्मी बोली तुम जाओ जॉब करने के लिए। अच्छा, उनकी मम्मी? हाँ। पत्नी क्या कह रही है? मम्मी पत्नी कह रही जो मम्मी बोली हम वो करेंगे। अच्छा, तो मम्मी ही नचाती है मतलब है? तो क्या कंडीशन, तो प्रेम क्या से करें? आप लोग पत्नी प्रेम से रहती हैं कि नहीं रहती? नहीं। प्रेम से अभी तक रहती थी, अब नौकरी लगने के बाद नहीं? अब नौकरी जब से लगी है तो क्या घर में हम रहते हैं, काम करना पड़ता है आपको। हाँ, झाड़ू पोछा। झाड़ू पोछा। और गुरुजी एक इनकी समस्या के लिए मैं आई हूँ, अभी इनकी उपाय बता दीजिए, आप क्या करें? क्या? सास कह रही है कि मैं तलाक दे दूंगी, मगर पति देव आ ही नहीं रहे हैं। तो सास अपनी बहू को तलाक देगी? हाँ, सास से सब कुछ सास बहू को तलाक कब से देने लग गई? सास से सब जड़े हैं, जो ऐसे कहेगी वैसे करते हैं, तो ये जाने के तो तैयार है, लेकिन 4 दिन 5 दिन फिर बिना खाना पानी तो सास से तलाक होना है कि पति से? सास खाना पीना नहीं देती? बिल्कुल भी नहीं। अच्छा,
4 दिन 5 दिन, जबकि पापा ने सब कुछ दिया सामान वगैरह, वो फ्रिज में भी हाथ नहीं लगाने देती। और तो और वो ऐसी है। तो बड़ी डेंजर सास है आपकी। आप बताओ, मैं तो कुछ नहीं बोलती गुरुजी उन्हें। सास को ले आना, कभी हम ही समझाएंगे, शायद समझ जाएं। राधे गुरुजी, मेरा पति मेरा बात नहीं मानता है। अच्छा, जुआ, गांजा, शराब, नोटरी, मांस, मच्छी, या बोलते हैं तो हमसे मारपीट करते। अच्छा, ठीक है, यही है। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। हाँ, तुम ही हो जी। इनके वाले गांजा पीते हो? कभी कदार पी लेते हैं। शराब भी हल्का। और मांस खा लेते हैं। और पराई स्त्री के चक्कर में। कौन है लोग, कहाँ से आते हैं? हाँ जी गुरुजी राधे राधे। हाँ बेटा। आवड़ तोड़ बोलते हो, आपकी सोच मेरी जैसी है। अच्छा, लानी थी तरक्की मगर ये कौन आ गई। लानी थी तरक्की मगर ये कौन आ गई। सीता माँ के देश में सनी लियोन आ गई। और क्या, शराब भी पीते हैं क्या? बेटा है आपका? बेटी भी है? तो आप अपने बच्चों को शराब पिलाना पसंद करेंगे? नहीं, क्यों? तो पीता नहीं है। आप अपने बेटे को शराब पिलाना क्यों नहीं पसंद करते? उसकी इच्छा है गुरुजी, अगर वो चाहेगा पीने तो पी सकता है। नहीं इच्छा होगा नहीं पिएगा। पीना सही है या गलत है, बच्चे का पीना और आपका पीना? नहीं, सही गलत तो मैं कुछ नहीं समझता हूँ गुरुजी। तो आप कैसा बनाएंगे अपने बच्चे को? बच्चे के ऊपर है गुरुजी। आप लड़कियों के चक्कर में पड़ जाओगे तो बढ़ ही नहीं पाओगे आगे। हाँ जी गुरुजी। विवाह कर लेना टाइम से। ठीक है गुरुजी। और विवाह के बाद अपनी पत्नी के संग रहो मस्त। नहीं गुरुजी, मैंने नहीं करना। क्यों? ना, विवाह नहीं करोगे? नहीं गुरुजी, नहीं करना। क्यों? नहीं गुरुजी। तो विवाह नहीं करोगे तो ऐसे लड़कियों के चक्कर में कब तक पड़े रहो? गुरुजी, मेरी मिसेस जो है ये पत्नी बोलो, मेरी धर्म पत्नी है। मिसेस काहे कर रहे हो? मेरी धर्म पत्नी बोलो। मेरी धर्म पत्नी जो हाँ। है ये बहुत। शादी करके लाए हो कि भगा के लाए? गुरुदेव, मुझे ये पूछना है कि जो भगवान है, सबसे बड़े भगवान, वो कौन है? गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। आप बताओ सबसे छोटे भगवान कौन है? जैसे अवतार तो सबने लिया है, अवतार तो सबने लिया, अवतारों को तो पता है, लेकिन जिनसे अवतार लिया है वो कौन है? खत्म। राधे राधे गुरुजी। जी जी। आप भूत को मानती हो? देखा है? काहे मानती हो जब नहीं देखा? राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मैं आपका टीवी पे बहुत देखती थी, मुझे आपका एक स्टेप बहुत अच्छा लगता है। आपका तो ही उससे बहुत हंसी आती है। हाँ। मैं उदास होती, मैं इसको याद कर ली थी, मुझे बहुत हंसी आती। हमारी मैया ये मोशी है, ये बीड़ी पीते हैं बड़ी जबरदस्त। गुरुजी, मेरे तकलीफ रहती है। काहे की? ये फ्रेश नहीं होती। हुक्को। हुक्को क्या हुए? कौन सा हुक्का? तंबाकू। इतने बड़े बड़े हुक्का? गुरुजी, तो मैं तो लैटरिन ना जाऊँ। और ये मेरे दोस्त है, मतलब ये जो ये कैमरा ले रहा है। चलो अच्छा दोस्त है। इसकी दारू कैसे छूटेगी? बात कराओ। दारू पीता। झूठ बोल रहा है प्रभु जी, झूठ बोल रहा है। नहीं, वो झूठ तो नहीं बोल रहा। नहीं, दारू पीता है, सच में पीता है दारू। खाओ माँ कसम के दारू नहीं पीते। पीता हूँ पीता हूँ। सच बुलवाने की दवाई भी है हमारे। राधे गुरुजी। जी। वाइफ के कुछ कहते हैं तो उसको बुरा लगता है। तो काहे ऐसा बोलते हो कि उससे बुरा लग जाए? कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं गुरुजी। तो पत्नी आपकी सुनती नहीं है? नहीं गुरुजी, नहीं सुनती है। बेचारी सुनती है तब तो 3 बच्चे हो गए, नहीं सुनती होती तो कैसे होता? ये गुरुजी, हमको दुख हुआ है ना, उसमें दुख में ताना मारते रहता हमको पत्नी। पत्नी? हाँ। तुम्हें कौन सा दुख है? ऐसे अभी नहीं बता पाएंगे गुरुजी। तो ऐसा कौन सा दुख आ गया जो बता नहीं सकते?
आपको अलग में बता सकते हैं। शराब पीते हो? शराब कभी कभी पीते हैं तो गुरु फिर जी। पत्नी कैसे मानेगी शराबी की बात? गुटखा खाते हो? बोले नाशा करते हैं मगर कभी कभी, हमेशा नाशा नहीं गांजा करते। गांजा भी पीते हो? हाँ कभी मन हुआ तो पिए, नहीं तो नहीं पीते। तो तुम गंजेड़ी हो तो तुम्हारी पत्नी कैसे माने तुम्हारी बात? मेरा ये प्रश्न है कि हमें भगवान का कौन सा नाम जपना चाहिए जिससे भगवान ज्यादा प्रसन्न हो जाए? क्या करोगी ज्यादा प्रसन्न? जैसे राधे राधे बोलते हैं तो ये लगता है कि कहीं श्री राम नाराज ना हो जाए, श्री राम बोलते हैं तो कहीं ऐसा लगता है कि कृष्ण कन्हैया नाराज ना हो जाए। अब करें तो करें क्या, हमें तो सारे भगवान के नाम भी नहीं पता। कितने भगवान होते हैं? 33 करोड़। किसने बोला है? गुरुजी हमें जानकारी तो ये बताओ, झूठ बोलना सही है क्या? मेरे हिसाब से सही। कैसे सही बताओ? कि मैंने आज से 20 साल पहले एक हत्या की। एक हत्या की? अब मजिस्ट्रेट साहब के सामने सच बोल लेता तो मुझे लंबा टांग दे। मैंने पहले तो सच बोला घर वालों को छुड़वाने के लिए, फिर बाद में झूठ बोल। तो फिर आपको सच ज्यादा फायदा दे पाया कि झूठ ज्यादा फायदा दे पाया? मेरे को तो साथ झूठ ने ज्यादा फायदा दिया, लेकिन मेहनत बहुत करना पड़ी। दिमाग है आपके पास? शायद है, शायद हो ना हो कि है? नहीं नहीं, आपको पता नहीं है कि है कि नहीं? बताओ तुम्हारे पास दिमाग है कि नहीं? उत्तर दो। दिमाग है तुम्हारे पास? जी है। कहाँ है दिमाग? माथे में। माथे में दिमाग है तो बताओ क्या 8 12? क्या 8 12? हाँ बताओ क्या 8 12? 50 में क्या जोड़े कि 25 हो जाए? इसका मतलब दिमाग नहीं है तुम्हारा, इसलिए पापा कहते नौकरी कर बेटा, दिमाग तो है ही नहीं। ई कार लगाएंगे गुरुजी, ई कार लगाएंगे। हाँ अब जागा तुम्हारा, बत्ती जली अब तुम्हारे दिमाग। अच्छा 7-8 साल से हो गया यूट्यूब करते करते, अभी भी कर रहा हूँ, ये भाई वीडियो बना रहा। मुझे एक चीज बताओ, जब मैं आपसे वहां पे मिला था तो आपके पास गोल्ड प्ले बटन भी है, सिल्वर प्ले बटन भी है, डायमंड प्ले बटन भी है। हमारी किस्मत कद खुलेगी, हमें कद मिलेगा एक बटन। क्या मैं आपको देख के और थोड़ा सा भावुक हो गया कि मैं मेरे पास भी होना चाहिए कि आप भी तो बाबा हो, हम भी बाबा। जब तुम्हारे पास है बाबा हो गया तो हमारे पास भी तो हो सके जी। भाई बाबा के चक्कर में नहीं मिली, सेवा के चक्कर में मिली है। तो सेवा भी तो हम भी करेंगे जी फिर। हाँ तो करो, सेवा करेंगे फिर। सेवा करो। ठीक है जी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिल गया। राधे भाई गुरुजी राधे राधे। हाँ आपको चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। मैं बिहार से हूँ, पिपरार से। स्वीकार। मेरे पति के समझाना जो थोड़ा दारू पीते हैं। कहाँ है? यही। गुरुजी राधे राधे। कैसे हैं? ठीक है गुरुजी। शराब पीते हो? जी पी लेते हैं जी। रोज? जी हाँ। कभी कभी? जी रोज पी लेते हैं। कितने की? एक पाव पीते हैं, एक 125 के। 125 की? हाँ। तो कितने घंटे नशा रहता है? 5-6 घंटे। तो नशा में कैसा लगता है आपको? खराब लगता है। तो काहे पीते हो फिर? शराब कब छोड़ोगे? छोड़ देंगे सर। कब? आज से छोड़ देंगे जी। तो अभी पी के आए हो क्या? नहीं। पक्का खाओ माँ कसम के शराब छोड़ दोगे आज से? माँ के कसम खा रहा हूँ, नहीं खाऊंगा शराब पीऊंगा। नहीं खाऊंगा शराब को? शराब नहीं पीऊंगा सर। शराब नहीं पियोगे? नहीं। माँ की कसम खा गए हो? जी हाँ। माँ जिंदा है? नहीं, मर गया। परमेश्वर 2 पत्नियों के, बताओ दूसरा विवाह क्यों किया आपने? सर जी वो तो गुरुजी मजे मजे में कर लिया इसी। हैं मजे मजे में? एक दूसरे से प्यार करते थे, प्यार में हो गया सब लोग। तो पत्नी से प्यार था, पर प्यार आपकी ज्यादा उमड़ रहा था, तो फिर और किसी से भी प्यार हो गया। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 6 बच्चे हैं। 6 बच्चे हैं। तो अभी भी कुछ और प्यार व्यार करने का मूड है? नहीं जी। तीसरा चौथा? गुरुजी अब कुछ नहीं है। अब कुछ नहीं, बस तो हो गया सब खाली प्यार? क्या अभी और हिचकोले मार रहा? सर राधे राधे। राधे राधे। जी सर, मैं कल की आई हूँ आपसे, आप नहीं कल मिले, मैं बहुत रोए कल, पूरा दिन नहीं कुछ खाया। कुछ खाए नहीं कल? कल तो एकादशी थी, कैसे खाओ? रोज राधे राधे। जी जी। मेरे जीजा जी दारू पीते हैं। कहाँ है जीजा जी?
क्या नाम है आपका? हेलो गुरुजी, राधे राधे जी। ये जीजा जी हैं आपके? और ये नशेबाजी बहुत करते हैं हर तरह की, इन्हें समझा दो। काहे शराब पीते हो? हाँ मन करे जब तो पीवे। काम कुछ करते हो, कमाते हो? बिगर कमाई कैसे पी लेगा? अच्छा, शराब पीना अच्छा है कि बुरा है? बुरा। तो काहे पीते हो? ये बस। पक्का वादा, कब से छोड़ोगे? तारीख बताओ हमें। आज से ही छोड़ेंगे जब ना पीएंगे तो। क्या नाम है आपका? कृष्णा प्रसाद। तो आप शराब पीते हो? कभी कभी पी लेते हैं। कितने साल हो गए पीते पीते? हमारे पिताजी खत्म हुए ना, उसके बाद से। तब पिताजी के जाने की खुशी में वैसे हमको नींद ही नहीं लगता। तो फिर पीने के बाद नींद लगने लगी? तो लग जाता और टेंशन बढ़ जाता। तो 5 साल पहले फिर आप सोते नहीं थे? राम जी के मामा का नाम क्या था? गुड क्वेश्चन। राम जी के मामा का नाम कौशल्या मैया के भाई का नाम है। कौशल्या मैया के भाई का नाम आप ये फंस गया सीएम। गूगल बाबा से पूछ लेना। पूरी बाबे दिया मेरा जट डोंट केयर। गुरुजी, मेरा तो सवाल यही है कि जनसंख्या बढ़ाना गलत है आकि सही है? आपने कितनी बढ़ाई? हमने तो 6 बढ़ाए गुरुजी। 6? जी। तो अभी और कितना बढ़ाओगे? जो थी उनके जो वो 2 पुत्र थे, तो वो जो चले गए थे, तो उनके पुत्र को क्या हुआ? उनके पुत्र राजा बने। तो उनका और कुछ भी नहीं है पता? पता है ना। क्या है? तो एड्रेस दे दूं, जाना बात करनी क्या? राधे राधे गुरुजी, धरती जब गोल होती है तब हम उसमें से टपकते क्यों नहीं? टपक के कहाँ जाओगे? जब आदमी की उम्र हो जाती है तब तो वो टपक ही जाता है ना। आपके दादाजी हैं? दादी हैं? तो दादी जी कहाँ गई? टपक। धरती गोल है ना, दादी जी टपक गई। गुरुजी, आपसे एक बार बात करवाना है। किसकी? उनकी। उनकी मतलब कौन है? कोई तुम्हारी गर्लफ्रेंड तो नहीं है? अभी तो नहीं हुई है, अभी एक्सेप्ट नहीं हुआ है जी। तो अभी हवा में लटक रही। मैं तो राजी हूँ, मेरे माँ बाप राजी हो जाएंगे। तुम तो राजी 24 घंटे ही राजी हो। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी, स्त्री और पुरुष का अधिक सुंदर होना सही है या गलत? आपको क्या दिक्कत है सुंदरता से? मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, पर जो स्त्री या पुरुष अधिक सुंदर होते हैं उनके तलाक के मामला से बहुत ज्यादा हो रहे हैं। ठीक कह रहे हो आप। जो स्त्री या जो पुरुष विवाह के पहले 17 जगह मुंह मार चुका होगा या मार चुकी होगी, वो एक के साथ कैसे टिकेगी या टिकेगा? बिहार से आए हैं। पति कहाँ आपके? वो जो कीर्तन कर रहे थे डायन वाले। क्या कर रहे थे? कीर्तन जो भी कर रहे थे डायन वाले। क्या कर रहे थे? कीर्तन। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। जर्दा खाते हो? सर जी, यही बस हमारे अंदर है, बाकी और कोई नहीं आदत है। तो ये आदत कब छूटेगी? और जब परमात्मा चाहेंगे तब छूटेगी। तुम्हारी खैनी छुड़ाने के लिए परमात्मा को आना पड़ेगा। राधे राधे गुरुजी। वो आपसे मिलना चाह रहे थे, बताइए आप इग्नोर क्यों किए? आपने बोला था हमें अकेले में मिलना। हाँ, मैं अकेले में नहीं मिलता किसी से। जब बिना मिले आप ये कह सकती हो, तो अकेले मिल लेंगे पता नहीं क्या कह दोगी। आपकी नजर के सब काम हो रहा जी से ज्ञान, सबकी क्या जरूरत, किसी एक को मना लो सबको। जी, हम कोलकाता से आए हैं, हमें आशीर्वाद कीजिए कि हम आगे जाके नौकरी करके वृद्ध माता की सेवा कर सके। नौकरी क्यों करना है बेटा? फिर करती ना नौकरों वाली बात। खुद से काम करेंगे, हाँ, फिर खुद का वृद्ध माता बिजनेस की करो, सेवा व्यापार करो, करेंगे। खुद आगे बढ़ो। नौकरी 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 नौकरी, हवा बना दिया नौकरी को यार।
गुरुजी मेरा प्रश्न है कि आपने बता के रखा है कि जीव जंतु की हत्या नहीं करनी चाहिए। हाँ। तो मेरे दोस्त मेरे को खिला देते हैं, जैसे क्या खिला देते हैं? नॉन वेज। तो क्या? तो ये मेरे को खिला देते तो ये नरक में जाएंगे या मैं जाऊंगा, आप बता दीजिए। दोनों ही जाओगे नरक में। गुरुजी वो आया है, आप उससे बात कर सकते हैं। गुरुजी बात कराओ। राधे राधे गुरुजी। अरे तुम दोस्त हो कि दुश्मन हो? इनका भी मन होता है। गाय का मांस खाते हो? गाय का? ना ना गुरुजी। पिताजी का? मुर्गे का। मुर्गे का? हाँ। अच्छा तुम्हारे पिताजी हैं? नहीं है गुरुजी। तो जब मरे थे तो आप? ना मरे नहीं है घर पे। तो जब जाएंगे तो उनका पका के खाओगे कि नहीं मांस? ना गुरुजी। अरे पका के खा लेना, आज टांग खा लेना, कल हाथ खा लेना। बकरे का मुर्गे का तो खाते ही हो, तो बाप का खाने में दिक्कत क्या है? ना गुरुजी। बेटा मांस तो मांस है ना, चाहे बकरे का हो चाहे बाप का हो। कैसे युवा हो, कैसे सनातनी हो, तुम स्वाद के लिए किसी की हत्या कर रहे हो। बकरा खाना क्या दाल चावल सब्जी रोटी नहीं है तुम्हारे यहाँ? है गुरुजी। तो काहे खाते हो किसी की हत्या करके? अच्छा लगता है। अच्छा लगता है ये भी। गुरुजी आप बता दो मैं नरक में जाऊंगा, ये तुम दोनों जाओ। कि आजकल की भागदौड़ जिंदगी में खुश रहने का क्या मंत्र है? जो मन में चिड़चिड़ापन आ जाता है, बात बात पे गुस्सा आ जाता है, मन अशांत हो जाता है। बोलो घी। घी। घी शुद्ध घी बोलो, डालडा नहीं। घी। घी ही 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 ही। बोलो घी। ही 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 ही। ये है खुश रहने का मंत्र। ये देखो खुश। देखो हो गए ना, सब खुश हो गए। अकेले बैठो बस हेलो गुरुजी असुर किसने बनाए हैं? असुर? असुर किसने बनाए हैं? आदमी दिन भर सो के असुर हो रहा है। उल्टे सीधी हरकत करके पराई बहन बेटियों को देख के असुर हो रहा है। असुर कौन बनाता है बेटा? कोई बनाता थोड़ी है। संसार में आके आदमी गलत काम कर करके असुर हो जाता है। कहते हैं कि भगवान की मर्जी से हर चीज़ होती है धरती पर। भगवान की मर्जी से ही सब चीज़ें होते हैं। अच्छे काम, जो भी हम अच्छे काम करते हैं, बुरे काम करते हैं, सब भगवान की मर्जी है। भगवान की मर्जी के खिलाफ एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो मुझे डाउट ये लगता है कि हमें फिर धरती पर आए क्यों हैं? तो हम जो भी कर्म कर रहे हैं तो इसका मतलब हमें नरक में जाने के लिए धरती पर भेजा है क्या? क्योंकि जो भी हम काम करेंगे तो उसका तो जिम्मेदार भगवान ही है। तो इसका गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। उसकी जिम्मेदार भगवान, आप जिम्मेदार नहीं है? नहीं, भगवान की मर्जी से तो सब कुछ हो रहा है ना, तो फिर हम जो कर रहे हैं तो उसमें भगवान की मर्जी तो है ही ना। अच्छा एक काम करो, आग में कूद जाओ। उसमें भी मुझे लगेगा कि भगवान की मर्जी होगी। मैं आप कूदोगे? नहीं, अपनी मर्जी से तो खैर नहीं कूदेंगे। हम कहेंगे आग में कूद जाओ, कूद जाओगे? हाँ या ना? ऐसे तो कोई भी नहीं कूदेगा। नहीं कूदेगा ना? नहीं। तो जब हमारे कहने से आप आग में नहीं कूदे तो भगवान ने कहा था कि तुम चोरी करो। भगवान ने कहा था कि तुम किसी के साथ बलात्कार करो। भगवान ने कहा था कि तुम झूठ बोलो। जब हमारा कहना आप नहीं मान रहे हैं, हम कह रहे हैं आगे में कूद जाओ, आप नहीं कूदेंगे, तो फिर भगवान ने ये थोड़ी कहा कि तुम चोरी करो, तुम गलत करो। भाई ये सब आपने अपनी मर्जी से किया है। आपने इस कार्य को किया है, गलत कार्य। और जब आपने किया गलत काम, भगवान ने हाथ पकड़ के तो चोरी करवाई नहीं थी, भगवान ने हाथ पकड़ के तो झूठ बुलवाया नहीं था मुंह में उंगली डाल के। जो किया है आपने किया है, आपके पास पता था ना, आपको पता है ना। मैंने बोला आग में कूद जाओ, आप नहीं कूदे क्योंकि आपको पता है कि क्या सही है और क्या सही है, क्या गलत है। जब आपको पता है कि क्या सही है क्या गलत है, तो फिर जो काम किया वो भी पता था कि क्या सही है, फिर उसके जिम्मेदार भगवान क्यों? आप खुद क्यों नहीं? भगवान पता है ना आपको कि क्या सही है क्या गलत है। हाँ बिल्कुल है ना, बिल्कुल पता है। यदि मैं बोला कि आग में कूद जाओ और आप कूद जाते तो मेरे को लगता कि भाई इसे तो पता ही नहीं था कि क्या गलत है, लेकिन आपको तो पता नहीं जी हम नहीं कूदेंगे, तो आपको पता है कि क्या सही है क्या गलत है। तो फिर जब आप चोरी करेंगे, गलत काम करेंगे, झूठ बोलना पाप है, नदी किनारे सांप है,
काली माता आएंगी सिर काट के ले जाएगी। जो भी हम कर रहे हैं उसके जिम्मेदार हम खुद हैं। पहले ये बताओ झूठ बोलना पाप है, ये पता था कि नहीं? बिल्कुल पता था। पता था तो फिर क्यों बोला? और बोला है आपने तो भोगेंगे आप, भगवान थोड़ी दोषी हैं।